तो दोस्तों आज हो गई है 25 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के बागी विधायकों का विरोध हो चुका है। महाराष्ट्र में शुरू, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने की तैयारी में है शिवसैनिक, हाई अलर्ट पर महाराष्ट्र पुलिस। खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संग्राम के बीच शिवसेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने इस संबंध में सभी पुलिस स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रहने को कह दिया है। और वहीं शिवसेना के 37 और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ गुवाहाटी में डेरा डाले हुए एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और वहीं इस बीच खबर आ रही है कि शिवसेना के कार्यकर्ता बागी विधायकों के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले हैं, और कुछ जगहों पर तो शिव सैनिकों ने बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। और वहीं खबर आ रही है कि शिवसेना के समर्थकों ने नासिक में बागी विधायक एकनाथ शिंदे की तस्वीर वाले पोस्टर पर काली स्याही और अंडे फेंके हैं। इस दौरान शिवसेना के समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी भी की है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिव सैनिकों ने तैयारी कर ली है अब बागी विधायकों को सबक सिखाने की। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, 24 घंटे में ही अपने बयान से पलटे हैं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे। बोले, हमारा किसी भी राष्ट्रीय दल से संपर्क नहीं है, इससे पहले बीजेपी की तरफ किया था संपर्क होने का दावा। खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में पल पल बदलते घटनाक्रम के बीच शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने एक दिन पहले दिए गए अपने बयान से पलटते हुए कहा है कि कोई भी राष्ट्रीय दल उनके संपर्क में नहीं है। शिंदे ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने बागी विधायकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय दल के समर्थन का दावा किया था। उनका इशारा सीधे तौर पर भाजपा की तरफ था। और वहीं इस दौरान यहां पर एकनाथ शिंदे ने अपने बयान से पलटते हुए कहा है कि उनका इशारा भाजपा की तरफ नहीं था। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, यहां पर एकनाथ शिंदे जल्द ही मुंबई लौट सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि कुछ समय बाद सब कुछ यहां पर जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 24 घंटे में ही अपने बयान से पलट गए हैं एकनाथ शिंदे। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के सियासी संकट के लिए बीजेपी की सत्ता हथियाने की कोशिश ही जिम्मेदार है, सर्वे में हो चुका है बड़ा खुलासा। खबर आप लोगों को बताते चलें, समाचार एजेंसी IANS की ओर से सी वोटर इंडिया ट्रैकर के द्वारा महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक संकट पर किए गए देशव्यापी सर्वे में अधिकतर उत्तरदाताओं ने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल का मुख्य कारण बीजेपी की सत्ता हथियाने की कोशिश ही है। करीब 40% ने संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, 25% उत्तरदाताओं ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के लिए शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई को जिम्मेदार ठहराया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सर्वे सामने निकल के आया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बीजेपी की सत्ता हथियाने की कोशिश ही महाराष्ट्र संकट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इस सर्वे को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप भी अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि महाराष्ट्र के सियासी संकट के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, क्या भाजपा जिम्मेदार है या फिर शिवसेना की अंदरूनी कलह। अपनी राय भी जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली खबर बताते चलें, अग्निवीरों के लिए वरुण गांधी ने बतौर सांसद पेंशन छोड़ने की कर दी है पेशकश, दूसरे विधायकों और सांसदों से भी कर दी है अपील। खबर आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। भाजपा के सांसद वरुण गांधी लगातार अग्निपथ योजना पर सवाल उठा रहे हैं। वरुण गांधी ने अब अग्निवीरों के समर्थन में अपनी पेंशन तक छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अगर कम समय की सेवा करने वाले राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी पेंशन छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कि अल्प अवधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत आखिर क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूं,
क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ करके यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? ये यहाँ पर दो टूक कहना है वरुण गांधी का। और लगातार अग्निपथ योजना से लेकर के बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर रहे हैं वरुण गांधी मोदी सरकार पर। अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने दे दिया है एकनाथ शिंदे के गुट को बड़ा झटका। अजय चौधरी बने हैं शिवसेना विधायक दल के नेता। खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच विधानसभा उपाध्यक्ष ने विधायक अजय चौधरी को राज्य विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त करने के शिवसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और यह एक तगड़ा झटका माना जा रहा है एकनाथ शिंदे के लिए। और इस दौरान यहां पर डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा भेजा गया वह पत्र स्वीकार कर लिया है, जिसमें यहां पर उन्होंने शिंदे को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने की सिफारिश की। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि शिवसेना के विधायक दल के नेता के पद से शिंदे को हटाया जाना पूरी तरह से वैध है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, शिंदे गुट के 12 विधायकों को यहां पर पूरी तरह से बर्खास्त करने की सिफारिश भी डिप्टी स्पीकर से सीएम उद्धव ठाकरे ने कर दी है। और कहा है कि 12 विधायकों की तत्काल प्रभाव से सदस्यता रद्द कर दी जाए। ये यहां पर सीएम ठाकरे ने मांग की है। एकनाथ शिंदे गुट की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कार्रवाई के मूड में नजर आ रहे हैं ठाकरे। एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अग्निपथ योजना पर राहुल गांधी बोले, एक तरफ देश के परमवीर, दूसरी तरफ पीएम मोदी का घमंड। क्या नए भारत में सिर्फ मित्रों की ही होगी सुनवाई? खबर आप लोगों को बताते चलें, आर्मी भर्ती के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई योजना अग्निपथ का कांग्रेस की ओर से विरोध लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से अग्निपथ योजना को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि एक तरफ देश के परमवीर हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का घमंड और तानाशाही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पूछा है कि क्या नए भारत में सिर्फ मित्रों की ही सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं? और वहीं बताते चले, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर को भी शेयर किया है, जिसमें परमवीर चक्र विजेता और सेना के मानद कैप्टन बाना सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना सेना को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। ये हिंदी अखबार नवभारत पर छपी एक खबर है, जिसमें बाना सिंह कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना के कारण बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाना सिंह ने कहा है कि ये योजना सेना को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और चीन पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगी। इसी को लेकर के राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने बुलाई बड़ी बैठक। यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का कर दिया है ऐलान। खबर बताते चलें, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वह आगामी राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की एक बैठक बुलाई और उनसे फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा करके शीर्ष पद के लिए सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी चेतावनी दी है कि वे खासकर महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखते हुए उन प्रयासों से सावधान रहें जो विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए किए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि क्योंकि यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हैं, इसलिए सपा के सभी सांसद और विधायक सर्वसम्मति से उनका समर्थन करेंगे। ये यहां पर दोस्तों अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, शिवसेना ने आज बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक और वहीं मातोश्री में शरद पवार की उद्धव ठाकरे के साथ बड़ी बैठक हुई है खत्म। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चलें, एकनाथ शिंदे की बगावत के बीच ठाकरे निवास पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ चल रही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक खत्म हो गई है। इस मीटिंग में संजय राउत भी मौजूद रहे और वहीं शिवसेना ने आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक बुला ली है। और वहीं इस बीच आप लोगों को बताते चले, शिवसेना के बागियों के खिलाफ उद्धव ठाकरे सख्ती बरतने के मूड में अब नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से बागियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने एकनाथ शिंदे समेत 12 बागियों के खिलाफ व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और उनको बर्खास्त करने की मांग करती है स्पीकर से। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र संकट के लिए बीजेपी सीधे तौर पर जिम्मेदार है। विपक्षी दलों की सरकार को अस्थिर करने में जुटी रहती है।
तेजस्वी यादव का बड़ा हमला भाजपा पर। आरजेडी के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र की सियासत में मचे उथल पुथल के बीच बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि जहां भी गैर बीजेपी सरकार होती है वहां की सरकार को बीजेपी चैन से नहीं रहने देती है, किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ करके उसे अस्थिर करने में जुटी रहती है। आप लोगों को बताते चलें, तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि सरकार चलेगी तो उसी की चलेगी, नहीं तो किसी की भी नहीं चलेगी। यह तो पूरी तरह से तानाशाही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लोगों ने बीजेपी को नकार दिया था, लेकिन नीतीश कुमार पर दबाव बना करके सरकार इन लोगों ने पिछले दरवाजे से बना ही ली। ये यहां पर भाजपा पर भड़के हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।